मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्लास 9 लेवल 1 वोकेशनल स्किल्स में यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू IT इंडस्ट्रीज़ में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है IT इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर यूज़ कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। मतलब जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करके जो काफ़ी मुश्किल जो कैलकुलेशंस होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन होती हैं, उनको कर पाते हैं। और इसमें आपके कैड टाइप की मशीन्स होती हैं, कैम टाइप की मशीन होती हैं। कैड का मतलब कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडिड मैन्युफैक्चरिंग। जो एप्लीकेशंस होती हैं उनका प्रयोग करके हम ड्राइंग कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, सिमुलेशन कर सकते हैं और टेस्टिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन की टेस्टिंग कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इसमें जो कंप्यूटर्स प्रयोग किए जाते हैं, इनके द्वारा काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हम स्टोर कर सकते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसके द्वारा की जाती है। और इसमें 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट भी इसके द्वारा क्रिएट किए जा सकते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस होती हैं आपकी, जैसे रॉकेट लॉन्चिंग हो, रॉकेट लॉन्च करना, स्पेस को एक्सप्लोर करना, इस तरह के काम इन तरह के कंप्यूटर्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका IT इन बैंकिंग। बैंकिंग में IT का क्या रोल है? जो कंप्यूटर इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। जो कंप्यूटर है एक तरह का आजकल के बैंकिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग बन चुका है। एवरी एक्टिविटी ऑफ ए बैंक इज़ नाउ ऑनलाइन। जो आजकल की जो हर एक एक्टिविटी है बैंक की, वो ऑनलाइन हो चुकी है। द कस्टमर डाटा एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय कंप्यूटर्स। जो कस्टमर का डाटा है और ट्रांजेक्शन्स हैं वो कंप्यूटर के द्वारा रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें आपके RD रहती है, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं इसको, फिक्स डिपॉजिट FD रहती है। या आप मनी ट्रांसफ़र करते हो बैंकिंग के द्वारा, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो नेफ्ट के द्वारा, RTGS के द्वारा। और इसमें जो ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करते हो, इसके लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट के द्वारा ही आप ये सब कर पाते हो। कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हो। काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आप कर सकते हो। बैंकिंग कस्टमर्स यूज़ ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। जो बैंक कस्टमर्स हैं वो ATM का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कोई कैश डिपॉजिट कराना हो, कैश निकलवाना हो या बैलेंस चेक करना हो, ये सब इसके द्वारा कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है आपका IT इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में IT का क्या रोल है? इंश्योरेंस कंपनी कीप ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डाटाबेस। जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो कंप्यूटर में एक डाटाबेस मेंटेन करती है। डाटाबेस के द्वारा ही वो जितने भी कस्टमर्स हैं उनका डाटा वो अप टू डेट रख सकती है अपने पास, रिकॉर्ड के रूप में डाटाबेस बना कर रख सकती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी पर्सन का डाटा निकालना हो तो वो ईजिली वो निकाल पाएँ। प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसी, स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी डेट, इंटरेस्ट ड्यूज, सर्वाइवल बेनिफिट्स एंड बोनस आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर्स इन इंश्योरेंस कंपनीज। अब जो पॉलिसी कंटिन्यूशन रहेगी, जैसे हम कोई पॉलिसी खरीदते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी हमने परचेज़ की, तो उसकी स्टार्टिंग डेट और उसकी जो नेक्स्ट डेट है, मैच्योरिटी डेट क्या रहेगी, उसको कब रिन्यू किया जाएगा, वो सारी डेट्स में मेंशन डाटाबेस के द्वारा ही मेंटेन होती है। इंटरेस्ट ड्यूज, क्या इंटरेस्ट रहेगा उसके ऊपर और क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, सारा डाटाबेस के रूप में। तो IT का इंश्योरेंस में काफ़ी रोल है, काफ़ी बड़ा रोल है, जिसके द्वारा हम डाटाबेस मेंटेन कर सकते हैं कस्टमर्स का। ये सारी चीज़ें उसमें कंप्यूटर्स के द्वारा ही मेंटेन की जाएंगी इंश्योरेंस कंपनीज में। मैनी ऑनलाइन पॉलिसीज आर आल्सो अवेलेबल विच कैन बी परचेज बाय यूजिंग द वेबसाइट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। आजकल क्या है, जो हम ऑनलाइन ही इंटरनेट के माध्यम से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हम परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका IT इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में IT का क्या रोल है? इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं हम IT में? ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर्स का प्रयोग करके हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आर्ट्स के द्वारा कर सकते हैं, आर्ट्स का प्रयोग करके उसमें ग्राफिक्स फैसिलिटी भी काफ़ी होती है, काफ़ी अच्छी तरह से हम प्रोडक्ट को अपना
सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, और इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं जो काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, जिससे जो भी हमारी साइट को विज़िट करता है तो उसको परचेज़ कर सके। तो इस तरह से जो उनका सेलिंग का गोल रहता है वो ईज़िली वो अचीव कर पाते हैं मार्केटिंग के द्वारा। इसमें काफ़ी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं जिसमें जो लोग हैं जो भी प्रोडक्ट्स ने परचेज़ करना है वो ऑनलाइन भी परचेज़ कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका आईटी इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आईटी का क्या रोल है? आईसीटी इज़ यूज्ड इन द हेल्थ केयर सेक्टर इन न्यूमरस वेज। काफ़ी सारे तरीक़ों से हेल्थ सेक्टर में आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, उसका प्रयोग जो पेशेंट्स का डाटा है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है, पेशेंट का जो रिकॉर्ड है को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो सारी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आईटी के द्वारा की जाती हैं। इसमें द कंप्यूटराइज्ड मशीन्स आर यूज्ड फॉर ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। इसमें काफ़ी सारी मशीन्स प्रयोग की जाती हैं, जैसे ईसीजी हो गया, ईईजी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया। द वैरायटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सर्जिकल इक्विपमेंट आर यूज्ड टू मॉनिटर पेशेंट्स। काफ़ी सारी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके और जो सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं उनके द्वारा हम पेशेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, पेशेंट के स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं कि क्या कंडीशन है, और कॉम्प्लेक्स जो सर्जरी की आती है वो भी इन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा की जाती है। एक्सपर्ट सिस्टम इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। इसमें जो एक्सपर्ट सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं वो भी कि बीमारी, काफ़ी सारी बीमारीज का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूज़ कंप्यूटर्स टू एड द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं कंपनी के द्वारा जो कंप्यूटर के माध्यम से चलाए जाते हैं, जो कंप्यूटराइज होते हैं। कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज एंड डिस्पेंसरीज। जो लेबोरेटरीज आपके होती हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, उनमें जो कंप्यूटर्स आपका एक आवश्यक भाग बन चुका है, उसमें कंप्यूटर का काफ़ी प्रयोग किया जाता है। दे आर यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिजीज। वो स्कैन करने के लिए या किसी बीमारी का इलाज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूज़ ऑफ आईसीटी इन डायग्नोसिस। अब आईसीटी का डायग्नोसिस में किस तरह से प्रयोग किया जाएगा? सबसे पहले आपका कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी मशीन, मतलब कैट मशीन। इस मशीन के द्वारा क्या 3 डायमेंशनल जो इमेजेस हैं अलग अपने बॉडी के पार्ट्स की, वो हम इसके द्वारा बना सकते हैं। दीज इमेजेस आर हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। से क्या होता है, जो 3 डायमेंशन इमेजेस आपकी बनेंगी बॉडी की, उससे हम बीमारी का इलाज करने में हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट है आपका एमआरआई। एमआरआई में क्या होता है? एमआरआई मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। एमआरआई मशीन के द्वारा एमआरआई मशीन आर यूज्ड टू MRI machines are used to give the digital impression of internal organs of body by using strong magnetic fields और radio waves। मतलब रेडियो वेव्स के द्वारा स्ट्रॉन्ग जो आपके मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनके द्वारा जो बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, उनका डिजिटल इम्प्रेशन हम ले सकते हैं MRI मशीन के द्वारा। द डिजिटल इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड द इंडिसाइड ट्रीटमेंट डिजीज। इससे क्या होगा, जो बीमारी है, जो इंटरनल ऑर्गन्स में जो भी बीमारी है उसका पता लगाया जा सकता है MRI मशीन के द्वारा और उस हिसाब से इलाज किया जाता है। जैसे ECG मशीन दी हुई है, उसमें ECG ग्राफ दिया हुआ है, इसे आप स्नैपशॉट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG मशीन। द ECG मशीन इज यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। इसी मशीन का प्रयोग क्या होता है, जिससे हम अपने हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। व्हेन द हार्ट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब किस तरह से हार्ट जो अलग अलग बॉडी के जो पार्ट्स हैं कैसे वो ब्लड पंप कर रहा है, तो उसकी जानकारी हम ले सकते हैं विद्युत आवेग के द्वारा। इसमें जैसे ग्राफ में नज़र आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। दिस
मशीन रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस शोज इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ फॉर्म में आपको इम्पल्सेस जो भी हैं आपकी विद्युत आवेग उनको शो करेगा। नेक्स्ट है आपका कार्डियक स्क्रीनिंग मशीन। दिस मशीन डिस्प्ले द फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट एंड इट डिस्प्ले द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट। ये जो फिजियोलॉजी है आपकी हार्ट की उसको शो करता है और जो भी हार्ट की जो मूवमेंट है उसके बारे में ये बताता है। थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोज प्रॉब्लम ऑफ हार्ट की जो भी बीमारी है उसका पता लगाने में हमें इससे सहायता मिलती है। जैसे ऐसे कि नसों का पतला हो जाना या फिर जो भी ट्रीटमेंट हमें चाहिए होगा बीमारी के लिए वो इससे हम पता लगा सकते हैं।